हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन से। तो ब्रेन पे जाने से पहले हम कुछ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ब्रेन जो है वो हमारा आता है आपका नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है कि नर्व सिस्टम जो होता है उसमें दो आते हैं, एक आता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और एक आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सीएनएस और इसको हम लोग बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस बिकॉज क्योंकि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस। ठीक, अब हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्रेन और इसके अंदर आता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारा आता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आता है हमारा आता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो मेरा लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन पे चलने से पहले मैं समझाना चाहता था कि इसके किसके अंतर्गत यह आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रेन पर और समझते हैं, अधिक से अधिक समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन के ऊपर है। तो ब्रेन जो है वो क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है। और तो उससे चलने से पहले जैसे मैं सिस्टम क्या होता है मैं इस पर थोड़ा सा चलना चाहता हूँ और उसके बारे में डिस्कस मैं करना चाहूँगा आप लोगों से कि सिस्टम क्या होता है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपने कंप्यूटर को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे में आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सारे चीज़ को मिला करके हमारा बनता है सिस्टम। सेम उसी तरह से जो हमारा नर्व सिस्टम है वो उसमें क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, ये सब बहुत सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन। जैसे हम लोग कंप्यूटर में सीपीयू को ब्रेन कहते हैं कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो हैंडल करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में, बॉडी में ब्रेन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन जैसे हमारे बॉडी का क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, हिस्सा भी है। तो जैसे हमारे घर में अगर कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंस है, अच्छा मेन चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा दे करते हैं यानी उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में क्या होता है, इसकी रक्षा कौन करता है, हमारी ब्रेन की क्रेनियम नाम की 8 हड्डी होती है का एक ग्रुप होता है जो कि इसकी रक्षा करती है। और ये जो 8 ग्रुप होता है इसके जो आपस में जो जोड़ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस जोड़ यानी हिंदी में रेशेदार जोड़ कहा जाता है। यह काफ़ी मजबूत होता है, क्लियर। और उसके बाद आता है जो अब ब्रेन जो डायरेक्ट अगर हड्डी के संपर्क में उसमें आता है तो उससे क्या होता है, उससे इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। इस कारण क्या होता है कि उसमें एक मेनिंजाइटिस नाम का एक छोटा सा थैला समझ लीजिए होता है जिसके अंदर वो हमारा ब्रेन रहता है, सुरक्षित रहता है, तब जाकर के वो ब्रेन हमारा उसमें रहता है, मेनिंजाइटिस नाम का। ठीक, तो अब इससे क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से यह बचाता है उसे। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रेन का हमारा जो वजन होता है वो कितना होता है, 1.2 से लेकर के 1.4 केजी के अंदर में हमारा ब्रेन का वजन होता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि क्रेनियम नाम की जो हड्डी होती है ये क्या होती है कि हमें जैसे सर पे अगर हमें चोट अगर आता है तब देखिए ब्रेन जो हमारा है इसको सुरक्षा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा बाल, ये भी हमारी रक्षा करता है ब्रेन का। फिर उसके बाद आता है हमारा त्वचा, चमड़ा ये जो है। फिर आता है क्रेनियम नाम की हड्डी, बोन आता है। फिर आता है मेनिंजाइटिस, उसके बाद हमारा ब्रेन आता है उसके अंतर्गत। ठीक, अब जैसे हम लोग बाइक वगैरह पे अगर आदमी चलता है तो देखते हैं गवर्नमेंट हमेशा से बोलता है कि हेलमेट लगा कर ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन में हमें चोट लगता है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब क्रेनियम नाम, अगर किसी को चोट लगता है तो पहले सबसे पहले क्या करता है कि क्रेनियम नाम की जो हड्डी है उसे संभाल लेता है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर चोट आता है तो मेनिंजाइटिस नाम का जो ये परत है, अगर इस पर चोट लगता है तो इससे क्या होता है, एक मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी होता है जो कि आप डिजीज़ वाले में इसे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो ब्रेन जो है हमारा, ये कौन सा सेल है हमारा, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूरॉन सेल के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है हमारे बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका है यानी सेल है, सबसे बड़ा हमारे बॉडी का ये सेल है। ठीक, और न्यूरॉन जो सेल होता है इसमें सबसे दिक्कत की बात यह है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है।
जो लोग कोशिका के बारे में, सेल के बारे में पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। सेंट्रोसोम का मेन काम होता है सेल डिवीजन, यानी नया सेल बनाना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रकार से, जैसे हमें अभी मैंने बताया कि ऐसे गवर्नमेंट जो होता है वो क्या बोलती है कि बाइक चलाते वक्त हमें हमेशा ब्रेन को सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। एक तो मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होने का भी डर है, और अगर उसको भी अगर पार करके अगर चोट हमारे अंदर चला जाता है, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे तंत्रिका कोशिका में अगर लग जाता है, हमारे सेल में लग जाता है, तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो क्या होगा कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो जब ठीक नहीं होगा तो बचने की संभावना बहुत कम बचेगी। इसलिए न्यूरॉन्स में क्या होता है, यह हमारे क्या होता है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है न्यूरॉन सेल में। इस कारण हमेशा अपने ब्रेन को क्या करते हैं, मतलब कि हमेशा क्या बोलता है गवर्नमेंट या डॉक्टर, कहीं भी हम जाते होंगे तो देखते होंगे कि हमारे ब्रेन को सेफ्टी करने के लिए हर जगह अपने ब्रेन को बचाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी। इतना तक कि साइकिल पर भी हमें क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए हेलमेट। बहुत से देशों में, विदेश में देखते होंगे कि लोग साइकिल भी चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हेलमेट को पहनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब सोचिए, अब मान लीजिए ठीक है, न्यूरॉन सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम के अभाव के कारण, नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो इसमें एक बार अगर चोट आ जाएगा तो ना ठीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। पर आप सुनते होंगे कि ब्रेन कैंसर होता है, तो अभी तो मैंने बताया जैसे कि सेंट्रोसोम होता ही नहीं है तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है। पर क्यों, इसलिए कि 90% जो होता है हमारे ब्रेन का जो सेल है वो क्या होता है, न्यूरॉन सेल होता है। लेकिन जो 10% जो सेल है वो होता है आपका न्यूरॉन गिलियम सेल, और इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होता है मौजूद होता है, प्रेजेंट रहता है। और ये सेंट्रोसोम क्या होता है कि कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, अधिक सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा, यानी सेल का बहुत ज़्यादा बनना हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो न्यूरॉन जो गिलियम सेल होता है इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम मौजूद होता है, और ये क्या करता है, अधिक सेल डिवीजन कर देता है जब हमारे उसमें ब्रेन में। इससे क्या बनता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे कैंसर तक पहुंचने से पहले ही लोग मर जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन में कैंसर नहीं होता है क्योंकि वो ट्यूमर, जो कैंसर का पहला चरण होता है, ट्यूमर होते ही वो हमारी जान ले लेता है, तो फिर कैंसर का होने का संभावना नहीं रहता है। मतलब कि संभावना है, मतलब पहला ही चरण में वो जान ले लेता है, तो कैंसर तक तो पहुंचने की बात ही नहीं होती है। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन गिलियम सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है। तो ये मैंने ऐसा बताया कि ये क्या हो गया, हमारा तंत्रिका कोशिका हो गया, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे बॉडी की। चलिए हम आगे और देखते हैं ब्रेन में। जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब कि टॉपिक, इसमें हम पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ रहे हैं। तो अब ब्रेन को क्या किया गया, 3 हिस्से में बांटा गया है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, एक होता है मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी आगे का, अग्र मतलब आगे, आगे का मस्तिष्क, फिर मध्य मतलब बीच का, और हिंड मतलब पीछे का। ये 3 भाग में यह बटा हुआ है। अब हम एक एक करके देखेंगे। अग्र मस्तिष्क को फिर पहले पढ़ेंगे, फिर मध्य को, और लास्ट में पश्च को। तो चलिए चलते हैं हम अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन पर। हम लोगों ने देखा कि हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट है, 3 हिस्से हैं, एक सेरिब्रम, थैलेमस यानी, और एक हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट में यह भी बटा हुआ है हमारा अग्र मस्तिष्क भी। अब देखिए सेरिब्रम जो होता है यह हमारे अग्र मस्तिष्क मतलब क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट में आता है, और यह सबसे बड़ा होता है। अगर पूछता है कि हमारे ब्रेन में अगर सबसे बड़ा कौन सा है तो सेरिब्रम होता है। ठीक, सेरिब्रम का क्या काम होता है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि सेरिब्रम का काम क्या होता है। यह सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करता है, योजना बनाना, याद रखना कोई चीज़, जैसे हम लोग मेमोरी करते हैं, जैसे हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई का या किसी को नाम जो भी कुछ है याद करने का काम हमारा सेरिब्रम करता है। वॉलेटरी जितना मसल्स होता है इसको यह कंट्रोल करता है, और साथ में जैसे आँख से, कान, नाक आदि से जितनी आने वाली सूचना होती है वो क्या होता है, यह सूचना को ग्रहण कर लेता है। यानी जितना भी आँख, नाक, कान या जो भी होता है, हमारे सूचना जो होता है वो सेरिब्रम को भेजता है हमारे बॉडी का। क्लियर। अब आ जाइए थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है, इसका काम है यह जैसे दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का काम करता है। ये इसका काम क्या होता है, ऐसे कि यह दर्द हो रहा है, ठंडा लग रहा है या गर्मी हो रहा है तो इसको पहचानने का काम करता है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बाहरी ज्ञान। यानी अगर बाहर में अगर ठंडा है तो ये हमें बताता है, बाहर में अगर गर्म है तो ये हमें बताता है, अगर हमें कहीं चोट लगता है तो दर्द का एहसास हमें यही कराता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये थैलेमस का काम है, पहचानने का काम करता है। अब हाइपोथैलेमस, यह सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों हमारे शरीर में, ब्रेन का ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये क्या होता है, अंदर का ज्ञान कराता है, यानी अंदर में जो भी होता है उसको ये करता है। जैसे में देख लीजिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है, यह थैलेमस के नीचे होता है। किसके नीचे होता है, ये थैलेमस के जस्ट नीचे। फिर जैसे मैंने फिलहाल अभी भी मैंने नीचे ही लिखा है, थैलेमस के नीचे होता है। इसमें क्या होता है कि भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार, इमोशन को कंट्रोल करता है। ये सारा काम इसी का है, जो कि हमसे एनी टाइम हम लोग जुड़े हुए हैं। भूख लगने का, जैसे भूख लगता है तो हमें कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। हमें प्यास लगता है, यही बताता है। किसी से हम घृणा करते हैं, इसी का काम है। क्रोध, किसी के ऊपर गुस्सा आता है, इसी का काम है। प्यार, किसी के ऊपर प्यार आता है, वो भी इसी का काम है। और इमोशनल, जितना इमोशन से जितने कंट्रोल करता है, सारे इमोशंस को यह कंट्रोल करता है। ठीक, यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। अगर शरीर के अंदर गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, पसीने के रास्ते से ठंडा करता है, बाहर निकाल के ठंडा करता है। अगर अंदर ठंडा होता है तो ये पसीना निकालना बंद कर देता है। इस तरह से ये काम करता है। और इसका है, अगर मस्तिष्क के बाद हम लोग चलते हैं अब मध्य मस्तिष्क पे। मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्पोरा और सेरिब्रल। अब इन दोनों का क्या काम है, कार्पोरा का काम है आइज और ईयर्स, जो हमें सूचना मिलती है वो सेरिब्रम तक पहुंचाना। जैसे अगर आँख कोई चीज़ को देखता है तो वो हमारे सेरिब्रम को भेजता है मैसेज, और वो अपने, जैसे उसका काम क्या है, याददाश्त को मतलब याद करके रखना। तो वो देखता है, और जैसे किसी को हम देखते हैं तो तुरंत हमारे सेरिब्रम को जाता है मैसेज, और वो बोलता है कि हाँ इसको मैं पहचानता हूँ या इसे मैं नहीं पहचानता हूँ। ईयर का भी वही काम है, अगर कोई हम बात को सुनते हैं तो वो सीधे मैसेज कहाँ भेजता है, सेरिब्रम को भेजता है, और सेरिब्रम तुरंत उसको याददाश्त हमारा जो रहता है उसमें अगर वो बात मैंने पहले सुना है तो उसे बोलेगा हाँ, या नहीं तो नहीं बोलेगा। अब आइए सेरिब्रल क्या होता है, यह जो होता है स्पाइनल कोड जो होता है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और ये हमारे क्या होता है, स्पाइनल कोड से बहुत सी नस निकली होती है जो कि हमारे बॉडी में फैली हुई है चारों तरफ। इसमें क्या होता है कि यह स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहता है, और स्पाइनल कोड यानी जो हमको कोई टच करता है तो फौरन जो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है वो सेरिब्रल के कारण ही जाता है। यही इसको मतलब जोड़ने का काम करता है ब्रेन से स्पाइनल कोड को। क्लियर, यह कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, यही स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। अब आइए पश्च मस्तिष्क क्या होता है, यानी पीछे का जो मस्तिष्क होता है, पीछे का सबसे पीछे का पार्ट होता है। इसमें होता है सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, और एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगोटा। क्लियर, दो चीज होता है। अब सेरिबेलम जो होता है, जैसे सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, और सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। सेरिबेलम का क्या काम है, बैलेंस करने का काम होता है। यानी सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस। हम लोग चल रहे हैं तो चलते हैं तो हम जैसे बैलेंस हमारा बॉडी बना लिया है, और उसी तरह से अगर जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो जब चलने में उसको क्या होता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाता, वो बहुत सोच के चलता है। तो उसका क्या होता है कि सेरिबेलम उस वक्त क्या रहता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, अचानक हमें किसी रस्सी पे चला देगा कोई, तो क्या होगा, हमें हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहेगा सेरिबेलम अरे ये क्या कर रही है अरे तूने। इसमें क्या होगा, हमारे सेरिबेलम मतलब कि जो सेरिबेलम जो होगा वो परेशान हो जाएगा, अरे अचानक ये क्या हो गया, मतलब उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगा। तो ये प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हमारा बैलेंस बनेगा। मतलब कोई चीज़ में बैलेंस बनाने का काम ये करता है हमारे। जो शराबी जैसे शराब वराब पी लेते तो क्या होता है, उनका सेरिबेलम काम करना थोड़ा देर के लिए मतलब कुछ उस समय के लिए बंद करता है, जिस कारण वो पूरे ढीलते डोलते चलते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होता है, इसका क्या काम होता है, अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण करता है। मतलब कि अनैच्छिक जो हम लोग अपने मर्जी से ना करते हो, जैसे में क्या होता है, लार का आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है, ये जितनी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगोटा, इसका यह काम है। तो ब्रेन क्या क्या काम है और वो ब्रेन हमारे शरीर को कैसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो अगला जो टॉपिक होगा इसी प्रकार से कुछ होगा। अगर आपको आज का क्लास आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे क्या कीजिएगा, एक ही काम कीजिएगा जो मैं हर बार बोलता हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अगले नए टॉपिक के साथ। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।